नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। चलिए भाई, CET 10+2 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए इस क्लास से। साथ ही साथ पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। मॉडल पेपर तीसरा आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं भाई। 2 मॉडल टेस्ट पेपर हम ले चुके हैं। अगर नहीं देखे हों तो आप यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है भाई। 30 प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही करते हो, ये आप वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। अगर आप 25 प्लस प्रश्न करते हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में है भाई। बहुत ज़बरदस्त तैयारी रखते हो अगर आप 25 प्रश्न कर सकते हो तो। एक बार पूरा वीडियो को देखना है। वीडियो को पूरा देखकर प्रत्येक प्रश्न को मिलाना है और प्रत्येक प्रश्न को देख करके फिर आप कमेंट करके बताएंगे भाई कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली मॉडल टेस्ट पेपर परीक्षा के लेवल के प्रश्नों के साथ आपको रोजाना अपने इस चैनल पर देखने को मिलेगा भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को जबरदस्त प्रश्न के साथ भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। 5 सेकंड आपको आंसर देने के लिए मिलेंगे भाई। कमेंट करके बताना है, हर एक प्रश्न का राइट आंसर बताना है। नागौर जिले से संबंधित कौन सी नदी है, इस प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा है भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन का चयन करना है, सटीक आंसर देना है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। ए में हरसो है, बी में जाकम है, सी में बनास है और डी में माही है। नागौर जिले से संबंधित नदी के बारे में पूछ रहा है तो अरसो नदी नागौर से संबंधित रखती है भाई। किससे संबंधित रखती है? अरसो नदी। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए देने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं भाई। अगले प्रश्न को देखो भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, जबरदस्त प्रश्न होने वाले हैं आज की क्लास के। डेली CET से संबंधित क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। पशु परिचर भर्ती वाले विद्यार्थी भी अपने इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखना, पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? बताओ भाई। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। अब देख लिए 1948 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़ना है भाई। प्रश्न को पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, प्रत्येक प्रश्न को लिखते चलिए, फिर आप यहाँ मिलाइए भाई कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं। जबरदस्त प्रश्न है भाई, परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रोजाना टेस्ट पेपर अपने चैनल पर मिलते हैं। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बड़े ही तल्लीनता के साथ पढ़ना है भाई, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में अक्सर काम गलत करते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर अपने राजस्थान का मैप देख लेते हैं भाई। राजस्थान के मैप से इस चीज़ को हम समझते हैं। छोटा सा यहाँ मैप बना लेते हैं। अब ये पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि राजस्थान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो अपने 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। कौन कौन से? यहाँ तो आपका पंजाब बनाएगा, यहाँ आपका हरियाणा बनाएगा, यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ MP मध्य प्रदेश और यहाँ गुजरात। ये 5 राज्य अपने राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब ये भी हमें याद होना चाहिए भाई कि कौन सा राज्य कितनी सीमा बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पंजाब राज्य है वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा आपके 1262 की सीमा बनाता है। यूपी आपके 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। MP आपके 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है और गुजरात आपके 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम किसकी है भाई? पंजाब की है। किसकी है? पंजाब की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? पंजाब होगा। अरे भाई क्या होगा? पंजाब होगा। और पंजाब कौन से ऑप्शन में है भाई? ए में। अरे भाई ए में। कौन से में? अरे ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ए होगा। अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो कौन सा बनाता है भाई? मध्य प्रदेश बनाता है। कितनी बनाएगा? 1600 किलोमीटर बनाएगा। पंजाब कितनी बनाएगा? 89 किलोमीटर बनाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन? आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर नगर के संस्थापक कौन है भाई? बताइए, जोधपुर नगर के संस्थापक कौन हैं? बताओ भाई। जोधपुर को अपने
राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? जोधपुर को कहा जाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब ये पूछ रहा है कि जोधपुर नगर के संस्थापक कौन है, तो आपके राव जोधा होंगे भाई। कौन होगा? राव जोधा होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है रे? समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, नवलखा सागर झील किस जिले में है? बताओ भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। इससे संबंधित आपके 2 से 4 प्रश्न आपके यहाँ क्लियर होते हैं। नवलखा झील किस में है? तो ये आपकी बूंदी जिले में। कौन से जिले में है भाई? बूंदी जिले में। बूंदी जिला कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में। अरे कौन से में है भाई? डी में। तो लॉक कर दिया जाए भाई, डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर दो भाई। अब मैं आपसे एक प्रश्न इससे संबंधित पूछता हूँ भाई, कमेंट करके बताना है सभी को। नवलखा झील किस जिले में है? तो किस में है? बूंदी जिले में। किस में है? बूंदी जिले में। नवलखा झील किस में है? बूंदी जिले में। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लिम्बाराम किससे संबंधित हैं भाई? बताओ। तो लिम्बाराम आपके तीरंदाजी से संबंधित है। किससे है? तीरंदाजी में। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन को यहाँ पर अपन लॉक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़ना है भाई प्रश्न को। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं भाई। हाँ भाई, दशहरे से संबंधित प्रश्न आ गया भाई, और दशहरा आपका आने वाला है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा का मेला लगता है? बताओ भाई, किस जिले में दशहरा का मेला लगता है? तो बताइए भाई, सभी को पता है रे। दशहरा किस जिले में लगता है? तो कोटा में लगता है। डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए भाई। कौन से ऑप्शन को? डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई दशहरा कब लगता है? दशहरा का मेला कब लगता है? तो बताना है भाई, इसका कमेंट करके बताना है। क्या बताना है भाई? कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है कि दशहरा कब लगता है, किस तिथि को लगता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, तारागढ़ किला किस जिले में स्थित है भाई? बताओ, तारागढ़ जिला किस जिले में स्थित है? तो तारागढ़ जिला आपका बूंदी जिले में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? बूंदी जिले में। ए ऑप्शन सही है भाई सभी का। एक और किला मिलता है तारागढ़ का, उसका आपको कमेंट करके बताना है भाई कहाँ मिलेगा। वो मिलेगा आपके अजमेर जिले में देखने को मिलेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखना है भाई प्रश्न को और आंसर देना है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल स्किप नहीं करें। मज़ा आने वाला है भाई आज की क्लास में। शानदार प्रश्न है भाई। कैसे प्रश्न रहेंगे? शानदार प्रश्न रहेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भाई आप। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया था, किस जिले से संबंधित है भाई? बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई, जल्दी से बताओ। राजस्थान में जो सती प्रथा है वो आपके जयपुर जिले से रोकने का संबंधित सबसे पहले मिलेगा। कौन सा जिला? जयपुर जिला। कहाँ पर है? सी में। तो सी ऑप्शन को पकड़ लो भाई, पकड़ के लॉक कर दो इसको। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ है वो कब हुआ था? बताओ भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, बताओ, आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब से हुआ था? ये हुआ था आपके 31 मार्च 1958 में। कब हुआ था भाई? 31 मार्च 1958 में इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन को पकड़ के लॉक कर दो भाई। कर दिया? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए रे भाई। अगला प्रश्न देखो, समझना है ध्यान से। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? बताओ भाई। तो ये की थी आपके प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। किसने की थी? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। ऑप्शन नंबर ए को पकड़ के लॉक कर दो भाई यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न को देखना है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कमेंट करके बताओ भाई। इस प्रश्न पर आंसर पर, इस प्रश्न का स्टार लगा लो भाई। जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लेवल का प्रश्न है, आएगा तो सीधा का सीधा छपेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको देखने को मिलेगी जयसंबंध झील।
कौन सी संबंध झील? जयसमंद झील। कहाँ? बताओ भाई। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन है भाई? बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक आपका आ जाता है वासुदेव। कौन आएगा भाई? वासुदेव आएगा। वासुदेव कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को पकड़ो और लॉक कर दो भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम निषेध की गई थी। ये क्या है ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सभी को ध्यान रखना है। जयपुर में की थी। कहाँ की थी? जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन है? बताओ भाई, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन है? कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड का समय है भाई आपके लिए। शाबाश, वेरी गुड। कौन है भाई? हम्बीर है। कौन है? हम्बीर। ऑप्शन नंबर ए को पकड़ के यहाँ पर लॉक कर दो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, जबरदस्त प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई साथियों। सीईटी और पशु परिचर भर्ती की परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई, ध्यान से पढ़ना है भाई। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर है? मेजा बांध किस नदी पर बना है? सभी को पता होना चाहिए भाई, कोटारी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? कोटारी नदी। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। समझ में आ रहा है ना भाई? क्लास बढ़िया लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना भाई। आपके लाइक से क्या है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर लाने की एक प्रेरणा है वो हमें देखने को मिलती है भाई। आपके प्रश्नों को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, पूरा दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए साथियों, स्कूल विद्यालय समय के साथ साथ मैं आपको एक मॉडल पेपर टेस्ट रोज़ाना प्रोवाइड करवाता हूं, क्योंकि अभी 7:30 से 1 बजे का टाइम तो विद्यालय का रहता है भाई। उसके बाद फिर आपको प्रश्नों को देखता हूं भाई कि कौन सा प्रश्न लगता है कि ये आने वाला है, तो उन प्रश्नों को आपकी वीडियो में शामिल करके आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो मेहनत लगती है भाई, आपको भी ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है कंटिन्यूटी। और अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, कंटिन्यूटी के साथ अगर आप मन से मेहनत करते हैं तो आप सफल ज़रूर होगे भाई। और सफलता पाने के लिए त्याग करना पड़ता है भाई। क्या करना पड़ता है? त्याग। वो त्याग आपको करना पड़ेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बताओ भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपके जोधपुर ज़िले में। कहाँ की थी? जोधपुर ज़िले। कौन से ऑप्शन में है भाई? बी में है। पकड़ के लॉक कर दो भाई इसको। चलिए अगला प्रश्न देखो, आना सागर झील किस ज़िले में है? अरे कहाँ भग्गी रे आना सागर, आगी भाई। चलिए, आना सागर झील किस ज़िले में स्थित है? बताओ। तो आना सागर झील आपके अजमेर ज़िले में स्थित है भाई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताते चलिए भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई प्रश्न कैसे लग रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भाई? ध्यान रखना है भाई, ये प्रश्न आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है आपका पहला। कौन से ऑप्शन में? ए में। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना का है। कहाँ का है? मकराना। और दोस्तों बताइए मकराना कहाँ पड़ती है? नागौर में पड़ती है। अरे लाडलो, कहाँ पड़ती है? नागौर में पड़ती है। अब देख लो मकराना कहाँ बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में बैठा है, तो इसको पकड़ो और यहाँ पर लॉक कर दो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ रे। अगले प्रश्न का बताओ, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, कहाँ पर है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र? आपके रावत भाटा में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रावत भाटा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिलेंगे भाई। जो साथी नए हैं वो चैनल से जुड़ के देखिए, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई। आपकी तैयारी में एक धार देने का काम अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं भाई? बताओ,
इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक ओल्ड के अनुसार और एक न्यू जीके के अनुसार। देखिए न्यू जीके से अभी क्या है ना, प्रश्न आपको पेपर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपने स्नातक परीक्षा देखी होगी सीईटी की, आपने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का पेपर देखा होगा। इन दोनों परीक्षाओं में न्यू जीके से कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला है। तो अभी क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीईटी 10+2 भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अभी ओल्ड जीके पर फोकस रखना है। कौन सी जीके पर फोकस रखना है? ओल्ड जीके पर। और मैं भी अभी प्रश्न आपको ओल्ड जीके के अनुसार लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर नए के अनुसार पूछें तो इसमें 50 जिले आ जाएंगे। कितने जिले आएंगे भाई? 50। और अगर ओल्ड जीके के अनुसार पूछे तो कितने जिले आएंगे? 33 जिले आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न को आप ऐसे ध्यान रखना है कि राजस्थान में कुल जिले ऑप्शन के अनुसार देखें। अगर ऑप्शन में अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, पहली बार तो पूछेगा नहीं, और अगर पूछता है तो कथन में पूछेगा। भाई क्या पूछेगा कि राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 या 50, इस प्रकार पूछ रहा है तो उस लेवल से करना है। और अगर ऑप्शन में 33 या 50 में से एक है, 50 ऑप्शन में तो 50 राइट कर देना है, और 33 और 50 दोनों हैं तो उस पर आपको यहाँ पर बोनस देखने को मिल सकता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? बताओ भाई। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है। तो ये आपका हो जाएगा अजमेर जिला। कौन सा जिला होगा? अजमेर जिला। अजमेर जिला कहाँ बैठा है भाई? डी ऑप्शन में बैठा है। तो डी ऑप्शन को पकड़ो और लॉक कर दो भाई सभी। अगला प्रश्न देखो भाई। बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ भाई। बागड़ के गांधी को किसके नाम से जाना जाता है? तो वो हैं आपके भोगीलाल पांड्या। कौन होंगे भाई? भोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन को पकड़ के लॉक कर दो भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखना है, ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान के अबुल फजल किसे कहा जाता है? एक बार इस प्रश्न को आप जितना स्टार लगाना चाहे लगा लो। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है भाई। परीक्षा में एज इट इज पूछा जाएगा अगर एग्जामिनर का ध्यान में आया ये प्रश्न तो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके मुहैणोत नैणसी को। किसको कहा जाता है? मुहैणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। कर दिया भाई ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कमेंट करने वाले सारे विद्यार्थी सही हैं भाई। अगला प्रश्न देखो। देश के प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में हैं? बताओ भाई। जबरदस्त प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन में से आपको चॉइस करना है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी नागौर। तो राज्य का देश का जो प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर है वो राजस्थान के नागौर जिले में आपको देखने को मिलेगा। कौन से जिले में देखने को मिलेगा? नागौर जिले में। डी ऑप्शन को राइट कर दो भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो कि एक समाज सुधारक भी थे, बताओ कौन थे? कौन थे? तो वो थे हरबिलास शारदा। कौन थे भाई? हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा कहाँ बैठे हुए हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी में बैठे हुए हैं। तो पकड़ो और लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो भाई। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताओ। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था सीईटी स्नातक में पूछा गया था भाई। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी भाई? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भाई। कहाँ बैठी हैं? डी ऑप्शन में बैठे हैं। तो चलिए लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता राजपूताना। क्या कहलाता था भाई? राजपूताना। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर को ए को लॉक कर दो भाई। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है भाई। आज की क्लास का कौन सा प्रश्न है भाई? लास्ट प्रश्न है। और इस प्रश्न को देख करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि भाई आज के 30 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1990 यानी कि 1919 में आपको राजस्थान सेवा संघ की स्थापना देखने को मिली थी। दोस्तों आज की वीडियो के ये प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई। अगला मॉडल पेपर 4 को हम कल लेकर के आएंगे।
जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि अपनी जैसी ही क्लास आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।